नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्मा की पूंजी के विषय में। जिस तरह से हमारे इस भौतिक जीवन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और अपने जीवन को सुधारने के लिए हमें धन कमाने की आवश्यकता होती है, उसी तरह से आत्मा को भी पूंजी की आवश्यकता होती है। उसको भी एक धन की आवश्यकता होती है। उसका धन क्या है, उसकी पूंजी क्या है, उसे कैसे कमाया जा सकता है और वो कब हमारे काम आती है, इस विषय में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम अपने भविष्य के लिए अभी से हम धन एकत्रित करने लग जाते हैं। हम जो भी कमाते हैं उसका एक भाग हम भविष्य के लिए एकत्रित करते हैं कि आगे हमारे भविष्य में काम आएगा। अगर हमारे बच्चे हैं तो उनके लिए अभी से बचपन से ही उनके लिए धन एकत्रित करना शुरू कर देते हैं कि जब वो बड़े होंगे उनके भविष्य में काम आएगा। अपने लिए भी रखते हैं कि हमारे भविष्य में काम आएगा, हमारा समय कैसे होता है। उसी तरह से आत्मा के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है और ये पूंजी ही तय करती है कि उसका आने वाला जो जन्म है वो कैसा होगा। इसके लिए हमें अभी से प्रयास करना पड़ता है, इसके लिए हमें अभी से पूंजी एकत्रित करनी पड़ती है। लेकिन ये पूंजी जो है ये भौतिक पूंजी नहीं होती है, ये धन नहीं होता जो हमारे इस भौतिक शरीर के लिए आवश्यक होता है। इसके लिए होता है सत्कर्म, नेकी, भलाई, आध्यात्म से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, किसी की निंदा ना करना, किसी के लिए बुरा ना करना, हमेशा अच्छा करना, अच्छा सोचना। और हम जितना किसी के साथ अच्छा करते हैं, जितना भी कोशिश करें प्रतिदिन हम से किसी के साथ बुरा ना हो, ये सब हमारे जो कर्म हैं ये जुड़ते जाते हैं और यही हमारी अगली यात्रा में, अगले जीवन में काम आते हैं। हमारे आज के ये कर्म ही तय करते हैं कि हमारा आने वाला जीवन कैसा होगा। ये जीवन नहीं कि अब से 4-5 साल बाद हमारा जीवन कैसा होगा। आने वाला जीवन मतलब हमारी अगली यात्रा, जब हम इस भौतिक देह को त्यागेंगे उसके बाद हमें क्या मिलना है, क्या हमें प्राप्त होगा। हमें स्वर्ग, नरक, अपने इष्ट का लोक, अपने ईश्वरीय लोक, इन सब के बाद, इन सब का भोग प्राप्त करने के बाद हमारे कर्म तय करते हैं कि हमें कैसा जीवन मिलेगा। हमें मानव जीवन फिर से मिलेगा या हमें कोई और जीवन मिलेगा, किसी और योनि में हमें जाना पड़ेगा। और हमारे दुख सुख कैसे होंगे, हमारा दुखी जीवन होगा या हमारा सुखी जीवन होगा। यदि हम आज सुख भोग रहे हैं किसी के साथ बुरा करके, अक्सर आपने देखा होगा और अक्सर लोगों की ये शिकायत भी रहती है कि जो लोग बुरा करते हैं किसी के साथ वो ही अक्सर सुख प्राप्त करते हैं। तो इसलिए नहीं कि वो दूसरों का बुरा कर रहे हैं इसलिए सुख प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि उनके पिछले जन्मों के ऐसे कर्म थे जिनकी वजह से वो आज सुख प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने पिछले जन्मों में ऐसे अच्छे कर्म करे थे, कोई नेकी उन्होंने ऐसी करी थी जिसकी वजह से उन्हें मानव जीवन मिला और सुखी जीवन मिला। लेकिन आज वो बुरा कर रहे हैं तो वो अपने आने वाले भविष्य के साथ अपनी भविष्य की पूंजी ही घटा रहे हैं। इसलिए हमें अपनी भविष्य की पूंजी को एकत्रित करना है, हमें नेकी करनी है ताकि हमारा आने वाला जीवन जो इस भौतिक देह के बाद हमें मिलेगा वो सुखी हो। नरक तो सबको मिलता है जो बुरा कर्म करते हैं। आज इस कलयुग में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने गलती से भी कुछ गलत काम ना करा हो। इसलिए कुछ हद तक ज़्यादातर प्राणियों को नरक की यात्रा तो भोगनी पड़ती है, लेकिन वो कितने समय का होगा
ये हम अपने वश में कर सकते हैं। वो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम अच्छे काम करें, नेकी करें, जहाँ तक हो सके किसी का बुरा ना करें, और परमात्मा से प्रतिदिन अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते रहें, क्षमा मांगते रहें, क्योंकि जाने अनजाने हमसे कुछ ना कुछ किसी न किसी जीव के साथ बुरा हो ही जाता है। अगर एक चींटी भी हमारे पैर के नीचे आके मर जाती है तो ये भी एक अपराध है। आखिर वो भी तो अपने परिवार के लिए गई थी, उनका पेट भरने के लिए, वो जुटाने के लिए गई थी सामग्री, लेकिन हमारे पैर के नीचे आके मर गई। भले ही ये नियति ने तय किया था कि इसकी हत्या हमारे द्वारा होनी है, लेकिन इसका जो पाप है वो तो हमारे ऊपर लगा। इसलिए प्रतिदिन सुबह शाम कम से कम सोने से पहले तो परमात्मा से अपने पूरे दिन में हुए गलतियों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए कि हे परमात्मा, जो भी हमसे आज दिन में जाने अनजाने गलतियाँ हुई हैं उसके लिए हमें माफ़ करें, हमें क्षमा करें। इसके साथ ही जहाँ तक हो सके अच्छे कर्म करें। मित्रों, ये मानव जीवन बहुत ही छोटा सा है। हमें नहीं पता कि हमारी सांसें परमात्मा ने कितनी दी हैं, कितना हमारा समय दिया है, ये इसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं जानता है। हम ये सोचें कि अभी तो हमारा बहुत लंबा जीवन पड़ा है और होता रहेगा अच्छा काम, अभी तो हम अपने हिसाब से जिए, जो हमें अच्छा लगता है वो करें, चाहे उससे किसी को दुख पहुँचे, किसी का बुरा हो, किसी का अहित हो, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी हाल ही में जिस तरह से महामारी फैली हुई है, विश्व महामारी, ये तो सब जानते ही हैं। इसमें कितने लोग मर रहे हैं, हज़ारों लोग मर रहे हैं, प्रतिदिन सुनने में मिलता है। क्या उन लोगों ने सोचा था कि वो इस तरह से मरेंगे? क्या किसी ने सोचा था कि ऐसी वैश्विक महामारी संसार में आएगी और एक साथ इतने सारे जीवन निकल लेगी? तो मित्रों, ये सोचना व्यर्थ है कि हमारा तो बहुत लंबा जीवन पड़ा है, अच्छे कर्म तो होते रहेंगे। या बहुत से लोग मुझसे ये कहते हैं कि हमने तो कोई पाप ही नहीं करा, हम क्या पूजा पाठ करें, हम क्या नेकी करें, हम क्या सत्कर्म करें, हमने तो कोई गलत काम ही नहीं करा। तो उनके लिए यही है कि गलत काम हो ही जाते हैं, जाने अनजाने सबसे हो जाते हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं से भी हो जाते हैं। इसलिए इसके लिए सबसे पहले तो हमें परमात्मा से प्रतिदिन माफ़ी मांगनी चाहिए, ईश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए कि परमात्मा हमें क्षमा करे, हमसे जाने अनजाने जो भी गलत हुआ है, जिसके साथ भी गलत हुआ है, उसके लिए हमें माफ़ करे, उसके लिए हमें क्षमा करे, और ज़्यादातर नेकी करें, सत्कर्म करें, ताकि जो हमारा आने वाला जीवन है उसके लिए हम कुछ धन एकत्रित कर सकें। जैसे कि हम अपने इस भौतिक जीवन के लिए धन एकत्रित करते हैं, उसी तरह से हमें अपने आने वाले आत्मा रूपी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, और जब वो अगला जन्म प्राप्त करेगा उसके लिए हम कुछ पूंजी एकत्रित करके रखें। अगर हम दुख प्राप्त करते हैं अगले जीवन में तो उसके लिए हमारा ये आज का जीवन ही उत्तरदायी होता है। परमात्मा ने ये बहुत अच्छा किया है कि हम अगला जीवन लेते हैं तो पुराने जीवन की ज़्यादातर यादें भूल जाते हैं। लेकिन इसका अभिप्राय, इसका अर्थ ये नहीं कि अगर भूल गए तो अपने हिसाब से हम जीते हैं। हमें मानव जीवन जो मिला है, हमें बहुत अच्छे कर्म करे थे, कभी किसी ज़माने में, किसी युग में हमने कोई अच्छे कर्म करे थे, तब इस जन्म में हमें मानव जीवन मिला है, एक स्वस्थ जीवन मिला है। सबसे बड़ी बात इंसानी जीवन प्राप्त करना ही नहीं, एक स्वस्थ जीवन प्राप्त करना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम किसी के साथ अच्छा कर सकते हैं, किसी पर बोझ नहीं बन सकते। लेकिन अगर हम ही अस्वस्थ हैं तो हम दूसरे के साथ क्या अच्छा करेंगे, क्योंकि हम खुद के साथ अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले खुद के साथ अच्छा करें, खुद का ख्याल रखें, और इसके बाद हम अपने परिवार का, अपने जानने वालों का, अपने समाज का ख्याल रखें। मित्रों, बहुत से लोग हैं, बहुत से धर्मों में ये धारणा है कि पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन प्रलय की धारणा उनके यहाँ भी है।
कि क़यामत आएगी, प्रलय होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। फिर उनके धर्म के अनुसार परमात्मा आएंगे, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो जो भी हो, उनके धर्म के अनुसार भी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इस बात पर निर्भर, इस बात का प्रमाण है कि पुनर्जन्म तो उनमें भी है, भले ही उनकी धार्मिक किताबों में इसका जिक्र ना हो। क्यों? अगर जीसस आएंगे तो इसका मतलब है पुनर्जन्म तो लेंगे ही। आखिर वो जितने बड़े गए हैं देह त्याग के या अपने शरीर अपने लोक में गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आएंगे तो इतने ही बड़े आएंगे। जाहिर सी बात है, फिर से पैदा होंगे, शिशु रूप में आएंगे, तो फिर से आएंगे। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पुनर्जन्म तो होगा, भले वो प्रलय के बाद हो। और जिन धर्मों में ये धारणा है कि पुनर्जन्म नहीं होता, ठीक है, पुनर्जन्म वो भले ही ना माने, लेकिन अपने कर्म तो सुधारें, क्योंकि नरक और स्वर्ग, दुख सुख की धारणाएं तो उनके यहाँ भी हैं। परमात्मा ने उनके ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन किया है। तो अपने अच्छे कर्म करें, किसी के साथ बुरा ना करें। इंसान, जानवर, कोई भी हो, उसके साथ बुरा ना करें, अच्छे कर्म करें। और जहाँ तक हो सके एक छोटी सी चींटी के साथ भी बुरा ना करें। जैन धर्म की मुझे एक धारणा बहुत अच्छी लगती है कि उनके यहाँ प्योर सात्विकता है, पूरी तरह सात्विक लोग रहते हैं वो, और हिंसा का पूरी तरह से विरोध करते हैं। उनके यहाँ तो मच्छर भी नहीं मारा जाता, एक भी। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। सही मायने में इंसान तो वही है जो दूसरे जीवों पर दया करे, दूसरों के साथ बुरा करे। मैंने एक कहानी सुनी थी। ये कहानी ये थी कि आचार्य चाणक्य थे, जो चंद्रगुप्त से कहते हैं कि एक पानी में बिच्छू जब डूब रहा होता है तो उसको बचाने के लिए कहते हैं। तो वो चंद्रगुप्त बोलता है कि ये डूब रहा है, मैं इसको बचाऊंगा तो ये मुझे काट लेगा। तो चंद्रगुप्त कहते हैं वो तुम्हें काट लेगा क्योंकि वो उसका कर्म है, लेकिन तुम्हारा कर्म है इसे बचाना। तो जहाँ तक कोशिश की जाए, हमें उस व्यवहार को करना चाहिए कि किसी भी जीव के साथ बुरा ना हो, किसी के साथ बुरा ना हो, और हम जहाँ तक हो सके दूसरों की सहायता करें। और ऐसा करके हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मदद कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं। ये काम हम ये सोच के बिल्कुल ना करें कि हम दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऐसा करने से खुद में अहंकार आएगा, और हमें अहंकारी नहीं बनना। हम ये सोच के करें कि हमें अपने लिए करना है, अपने कर्म सुधारने, ताकि हमारा भावी भविष्य जो इस देह त्यागने के बाद है, हम उसके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे अपने इस जीवन में हम धन एकत्रित करते हैं भावी जीवन के लिए, उसी तरह से अपने अगले यात्रा के लिए हम अच्छे कर्म करें और उसको सुदृढ़ बनाएं, अच्छा बनाएं। तो मित्रों, ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। थोड़ा सा लेट आया है मेरा ये वीडियो, क्योंकि 1 महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। अभी भी कुछ खास नहीं है, हालांकि दिख नहीं रही ना, हाँ वो दिखेगी भी नहीं, क्योंकि ये मेरे अंदर की ताकत है, इसलिए दिखती नहीं है कि मेरी तबीयत नहीं ख़राब चल रही है। तो कोशिश करी जाए जहाँ तक हो सके अपने कर्म भी अच्छे करें, और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। और अगर कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम है। अपने सुझाव दीजिए, मेरे वीडियो के अनुसार भी सुझाव दीजिए, और आने वाले भविष्य में बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आपने समय निकाल कर मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। धन्यवाद।